क्या बना रही हो तुम? हमें भी दिखाओ ना। ये एक जगह है जहाँ हम और हमारे पापा जाएंगे। ये एक चॉकलेट का जादुई टापू है। उसके पास इतनी बड़ी चॉकलेट की तालाब भी है, और तो और उसके पास चॉकलेट का पेड़ भी है, जिसके अंदर पता है सर्दियों में बुड्ढी के बाल उगते हैं और गर्मियों में आइसक्रीम उगती है। क्या तुम हमें लेकर चलोगी वहाँ? अरे अभी तो हम भी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे पापा कहते हैं अगर हम अच्छे बच्चे बनेंगे और सब काम खूब मन लगा के करेंगे ना, तो एक दिन वो हमें यहाँ जरूर लेके जाएंगे। यादव, गाड़ी निकालो जल्दी। यादव, तुम ऐसे धीरे धीरे उसके पीछे लगे रहो, उसको शक नहीं होना चाहिए। देखे तो सही जा कहाँ रहा है। अरे कहाँ चला गया? वो रहा ऑटो। बच्ची छोड़। अरे ये हमारी बच्ची है मैडम जी, हमारी बच्ची है। कहाँ बच्ची? तो बच्चा चुराता है, ऊपर से भूले बनने का नाटक करता है। मैडम जी चुप! हम तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं? हाँ मिश्रा, डालो ऐसे इसी के ऑटो में, सीधा थाने पहुंचो। मैं बच्ची को लेके जा रही हूँ। अरे मैडम जी हम सच कह रहे हैं। चल। हमने किया क्या? हमारी बिटिया कहाँ है भैया? साले थाने पहुंच गया, तेरा राह गला अपना बंद नहीं हुआ। अरे चल अभी डंडे पड़ेंगे ना तो सब भूल जाएगा। आपके पापा का नाम क्या है? अरे हमारी बिटिया कहाँ है भैया? पापा मिश्रा, पापा कहाँ थे और ये आप कैसे पकड़ के क्यों लेके आए? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हमें लगा कि तुम इसे अगवा करके लेके जा रहे हो। हम समझ ही नहीं पाए कि ये... हम समझते हैं मैडम जी, हम सब समझते हैं। आप अपनी ड्यूटी कर रही थी। वो कहा है ना, हमको देखकर कोई नहीं कह सकता कि हमारी बच्ची है। लेकिन मैडम जी एक बार हमसे पूछ लिए होते। लेकिन मैडम जी हम एक बात को देखकर बहुत खुश हैं कि हमारे शहर की जो पुलिस है वो हमारे बच्चों को लेकर इतनी मुस्तैद है। आप जैसी अफसर है ना मैडम जी, हमारे बच्चों पर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। खोना बात नहीं। तुम ठीक हो बेटा? तुम लोग वहाँ बैठो, चलो वहाँ बेंच में बैठो। हाँ अच्छा, पानी पियोगे? हाँ आइसक्रीम खाओगे? पांडे
एक गिलास पानी लेके आओ। और सुनो, बच्चे के लिए फलूदा लेके आओ, उसमें चॉकलेट और चेरी जलवा के लेके आना, ठीक है? बेटा, आप फलूदा खाओगे ना? हाँ बेटा, आंटी आपसे कुछ पूछ रहे ना, जवाब दीजिए। पापा, आपने ने तो कहा था कि हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इधर आओ। देखो, इन्होंने वर्दी पहनी है ना, तो ये पुलिस वाली है। आप पुलिस वाले से जब चाहे जितना चाहे बात कर सकती है। हमें नहीं पीना। क्यों बेटा? आपने हमारे पापा को मारा। अरे नहीं नहीं बेटा, इन्होंने हमको मारा नहीं। वो कहा ना, जब तुम सो रही थी ना, तब हम इनके साथ चोर पुलिस खेल रहे थे और हम बने थे चोर। अब जो चोर बनता है उसकी थोड़ी बहुत तो पिटाई होती है ना बेटा, तो इसलिए उन्होंने हमको मारा। तो फिर अगली बार आप चोर नहीं पुलिस बना। हम अगली बार पुलिस वाले बनेंगे, ठीक है? नहीं भैया, आप ना ये फलूदा खाइए। हाँ, आप यहीं बैठिए, हम बस अभी आते हैं। मैडम जी, गुनगुन की बात का बुरा मत मानिएगा, बच्ची है ना, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा सुनो, तुम घर जा सकते हो, उसकी माँ भी परेशान हो रही होगी। अरे मैडम जी, की माँ होती ना तो पूरा घर सर पे उठा लिए होते। अगर गुनगुन 2 मिनट ना दिखे ना तो बौखला जाती थी। मतलब? मैडम जी, वो कुछ साल पहले एक हादसे में चल बसी, लेकिन गुनगुन को जान से ज्यादा प्यार करती थी, सगी माँ से ज्यादा लाड करती थी उनको। मतलब वो तुम्हारी? हाँ मैडम जी, गोद लिए। 1 साल की थी ना तब से। यूं समझिए कि हमारी सूनी बगिया में भगवान ने एक बहुत ही प्यारा सा फूल भेज दिया। गुनगुन जान है हमारी, बहुत प्यार करते हैं उससे। आप सुनो, ये कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं मैडम जी, की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुमने अपना नाम क्या बताया? अब हीरालाल तिवारी। अब लोग हमें हीरा ऑटो ड्राइवर भी कहते हैं। देखो हीरालाल, पापा देखो, अब हम भी आपके जैसे दिख रहे हैं। आपकी जैसी हमारी भी मुझे है। गुनगुन बिटिया को फलूदा कैसा लगा? पर हमें एक बात तो समझ ही नहीं आई। क्या? आप लोगों के एक जैसे कपड़े क्यों होते हैं? आपको पापा ने बताया ना कि हम लोग चोर पुलिस खेल रहे हैं, है ना? तो हम सब पुलिस वाले बने हुए हैं, तो इसलिए हम सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है। पापा, आप भी ऐसी यूनिफॉर्म ले लो, फिर आप हमेशा पुलिस बनोगे। ठीक है बिटिया, अब हम भी ऐसा यूनिफॉर्म ले लेते हैं और फिर हम हमेशा पुलिस वाले बने। अच्छा मैडम जी, अब हम चलते हैं। हाँ हीरालाल, ठीक है। ओके गुनगुन बेटा, बाय। अच्छा चलो, आ जाओ, अभी हम पैदल जाएंगे। पापा, अगली बार आप पुलिस बनना, चोर नहीं, फिर आप सबको मारोगे। अरे ठीक है बिटिया, हम बन जाएंगे पुलिस वाले, लेकिन हम पुलिस वाले बनेंगे तो चोर कौन बनेगा? आप? नहीं नहीं, हम वो पुलिस वाली आंटी बनेंगे। हाँ पुलिस वाले। नहीं, हम वो फलूदे वाले भैया बनेंगे। अम्मा फलूदे, इतना पढ़ लिख के कोई फलूदे वाला बनता है क्या? पापा, सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना मैडम। रहते कहाँ हो तुम? मैडम वहीं जहाँ पे आपने हमको धर के तोल दिए थे। आप कमला नगर में ही रहते हैं। तो इसे इतनी दूर स्कूल लेके जाते हो क्या? तो क्या करें मैडम जी, हमारे घर के आसपास कोई सरकारी स्कूल है नहीं ना। अब वो कॉन्वेंट स्कूल है ना तुम्हारे घर के पास? वो सेंट मरीज? हाँ। अरे मैडम जी, वो स्कूल कम होटल ज्यादा है, और हम तो सुने हैं कि शहर भर के जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनके बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। अब हम कहाँ गुनगुन को वहाँ भेज सकते हैं मैडम। ऐसे में हमारी गुनगुन बेटे तो बहुत ही समझदार है ना? नहीं हीरालाल, ऐसी बात नहीं है। सेंट मेरीज लखनऊ का नंबर 1 स्कूल है। वहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि और भी कई सारी चीजें सिखाई जाती, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा वगैरह। मैं वहाँ के प्रिंसिपल को जानती हूँ।
बीपीएल कोटा के कुछ सीट्स वो हर साल होनहार स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, बिना किसी फीस के। मैं उनसे बात कर लूंगी और तुम जाके मिल लेना। ठीक है मैडम जी, आप कहती हैं तो मिलाते हैं। आंटी का वो स्कूल हमारे स्कूल से भी ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा, इतना बड़ा। और पाऊ स्कूल में हमारे स्कूल से भी ज्यादा झूले हैं। बहुत सारे। वहाँ पे एक पीरियड तो सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने के लिए देते हैं। फिर तो हम जरूर जाएंगे। हाँ बिटिया, आप खेलना है तो जरूर जाएंगे। हीरालाल, तुम्हें बस इसके यूनिफॉर्म और बुक्स का इंतजाम करना होगा। मुंह की चिंता मत कीजिए मैडम जी, अगर जरूरत पड़ी ना तो हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे मैडम जी। हीरालाल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑटो तो तुम चलाते ही हो, तो स्कूल से बच्चों को लाने और ले जाने का काम क्यों नहीं पकड़ लेते? मेरा बेटा भी सेंट मेरीज में जाता है और कॉलोनी के बाकी बच्चों को लाया ले जाया करना। तुम्हारी एक पक्की कमाई भी हो जाएगी और साथ में काम भी हो जाएगा। ऐसा हो गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आज हम आपके साथ चोर पुलिस खेल लिए। अच्छा, अभी तुम लोग घर जाओ, तुम्हें स्कूल से फोन आएगा, ठीक है? जी मैडम। मिश्रा, सुनो, इनका नाम पता सब कुछ नोट कर लो और सेंट मेरीज के प्रिंसिपल से मेरी बात करो, ठीक है? बाय गुनगुन बेटा। से हिल गया। अरे बिटिया, वो अखबार वैसे ही ठीक है। वो कहा है ना, हमने अपना ऑटो रिक्शा वहां लगा दिया है। अब ना बाहर से कोई अंदर आपको मस्ती करते देख ही नहीं सकता। और देखो, तुम यहाँ काम कर रही हो ना, तुम्हें फुल फुल हवा आएगी। हाँ, क्या कर रही हो? ये देखो, अभी हम ई कर रहे हैं। अरे वाह। उसके बाद अरे ये तो आपका रिक्शा है। हाँ। चलो आप यहाँ रिक्शा को बनाओ, हम अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। हाँ, अरे गुनगुन बिटिया, आ जाओ जल्दी से। क्या हमारे साथ नए स्कूल में पिंकी होगी? नहीं बिटिया, पिंकी कैसे आएगी आपके नए स्कूल में? वो तो दूसरे स्कूल में जाती है ना। फिर हम अकेले अकेले क्या करेंगे? कोई हमारे साथ खेलेगा भी नहीं, हम तो बोर ही हो जाएंगे। काहे बोर हो जाओगी? वहाँ तुम्हें बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे। पर अगर वहाँ हमें किसी ने दोस्त नहीं बनाया तो? काहे नहीं बनाएगा आपको अपना दोस्त? आप तो अच्छी लड़की हो ना। अच्छी लड़की के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है। अब चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो, आपको सोना है ना, कल पहला दिन है। पर हमें अपनी गुड़िया को भी तो सुलाना है ना। आप अपनी गुड़िया को सुलाना, हम अपनी गुड़िया को सुलाएंगे। आजा निंदिया रानी ना कर आना कानी, आजा निंदिया रानी ना कर आना कानी। पापा के गुनगुन अखियों को मीचे ढूंढे तुझे, तेरे आंचल को खींचे
लेकिन सताने की तूने है ठानी। आजा निंदिया रानी ना कर आना कानी। आजा निंदिया रानी ना कर आना कानी। अरे बिटिया, हमारा बच्चा, उठो, सुबह हो गई ना, चलो। हेलो, जी हाँ बोल रहे हैं। अरे मीना मैडम, हाँ जी, गुनगुन को हाँ हाँ लेके आ जाएंगे। जी जी मैडम। हमें घूमने जाना है, चलो 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 चलो। कहाँ? अब बेटिया वो मीना मैडम है ना, अब जिनके साथ हम कल चोर पुलिस खेले थे, उनके साथ आपके नए स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है, चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो बेटा, कैसे हो आप? अच्छा हीरालाल, सुनो, तुम्हें इस फॉर्म पे साइन करना है, यहाँ और यहाँ। और सुनो, मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई थी, वो कह रहे थे इंटरव्यू तुम्हारा और गुनगुन का दोनों का होगा, और उसी बिना पे गुनगुन को एडमिशन मिलेगा। पर मैडम जी, एडमिशन तो गुनगुन का होना है ना, तो हम काहे इंटरव्यू? अरे वो गुनगुन के बारे में तुमसे 2-4 सवाल पूछेंगे। ठीक है मैडम जी, फिर हम जवाब दे देंगे। चलो। हाँ, प्लीज कम। आप उधर बैठिए। आपका नाम क्या है बेटा? गुनगुन तिवारी। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। और आपके पापा का नाम? मेरे पापा का नाम हीरालाल तिवारी है। अच्छा बेटे, ये बताओ 2 into 5 कितना होता है? 10। वेरी गुड। आप बाहर बैठिए, हम आपके पापा से बात करेंगे, ठीक है? ओके। आप आइए। क्या आप मीना आंटी के साथ बाहर बैठे हैं, हम अभी आए। देखिए हीरालाल जी, आपकी बेटी तो बहुत शार्प है, पर एक प्रॉब्लम है। बीपीएल कोटा में स्कूल में एडमिशन तो हो जाएगा, पर उसके बाद भी 50 तरह के खर्चे होते हैं, बात बात पे पैसे लगते हैं। हो सकता है आपके लिए मैनेज कर पाना मुश्किल हो। नहीं मैडम जी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। गुनगुन के पढ़ाई के इंतजाम में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। पैसा पानी की तरह भाई, और अगर जरूरत पड़ी तो दिन रात ऑटो खींचेंगे मैडम जी। गुनगुन की पढ़ाई से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारा विश्वास कीजिए सर। मिस्टर हीरालाल, we respect your sentiments,
बट ये इतना आसान नहीं है। भोलेनाथ की कसम सर जी, गुनगुन को पहली बार घर लाए थे ना, तभी सबने कहा था कि ये इतना आसान नहीं। जब उनकी माँ गुजर गई, तभी लोगों ने यही कहा था कि एक बेटी को अकेले पालना इतना आसान नहीं है। साहब जी, ये जो शब्द है ना, इतना आसान नहीं है, इससे हमारा पुराना नाता है, दोस्ती है हमारी। यूं समझिए कि रोज का आना जाना। अपनी बच्ची के लिए इस जुमले से जितनी बार भी लड़ना पड़ना साहब, उतनी बार भिड़ जाएंगे। और एक बात बताएं साहब जी, जब अपनी गुनगुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं लगता। मिस्टर हीरालाल, बाहर वेट कीजिए। इट इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। ये इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, he will not be able to manage the expenses. मैं मानती हूँ कि इसके लिए यहाँ के एक्सपेंसेस अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर मुझे इस ऑटो वाले के अंदर एक नीयत दिखती है। आप ही बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो एक बच्चे के एडमिशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? Isn't it? Well, I don't know.